हेलो फ्रांस, कैसे हैं आप? बढ़िया, मस्त रहिए, चुस्त रहिए और एंटरटेनमेंट का झटके लेते देते रहिए। ऐसे में हम बहुत सारी न्यूज़ आपको देते हैं कि स्टारों ने किस पर जो है तीखा सवाल किया, या फिर प्रोडक्शन ने किस कास्ट को हायर किया, या फिर प्रोडक्शन क्या नया करने वाला है। देखिए, अगर आप कहें कि आप टीआरपी नहीं निकाल सकते, तो ये बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में जब कोई अवार्ड होता है या फिर कोई शो से एग्ज़िट होता है या शो में लीप आता है या शो बंद होने वाला होता है, तो मीडिया का कैमरा खुद ही उन स्टारों पर घूम जाता है। ऐसे में जब मीडिया के ऊपर उन सितारों का कैमरा घूमता है, तो कुछ ऐसे राज भी निकलते हैं जो कभी सुने नहीं होते, या फिर वो राज जो हैं कोशिश करते हैं दबाने की कि जो कभी बाहर ना निकले। इससे जो है कहीं न कहीं हमारा जो है आने वाले प्रोजेक्ट पर प्रॉब्लम आ सकती है। ऐसे में मैं बात करूँगी आपके हर्षद चोपड़ा की, जो इंडियन टेलीविज़न अकेडमी अवार्ड 2023 में बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीत चुके हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता में उन्होंने बेस्ट एक्टर का अवार्ड जीता और जो है सबसे ज़्यादा जो है ट्रेंड हुए और फैंस के सवालों का जवाब दिया। जो पैपराजी थे उनसे कई सवाल पूछ रहे थे शो के रिलेटेड। तो ऐसे में हर स्टार से एक नए प्रोजेक्ट की डिमांड होती है, लेकिन उनसे जो है पीछे के पास्ट के बारे में पूछने में पैपराजी का कुछ ज़्यादा ही दिलचस्पी दिखाई दे रही थी, क्योंकि उन्हें भी लगता है कि अगर जिस तरह के सवाल वो देंगे हम उसमें नमक मिर्च मसाला लगाकर और जो है पब्लिक के सामने पेश करेंगे, जिससे जो है कहीं ना कहीं शो के रिलेटेड हो या फिर शो में काम करने वाले लोगों के रिलेटेड हो। ऐसे में मैं बात कर रही हूँ आपके ये रिश्ता क्या कहलाता कि जो है हर्षद चोपड़ा से बात पूछी गई, तो ऐसे में उनसे पूछा गया कि आप शो से निकले हैं, नई कास्ट आई है, फैंस उन्हें ट्रोल कर रहे हैं और टीआरपी भी अच्छी नहीं आ रही है, टॉप 10 से भी आउट है। तो ऐसे में उन्होंने कहा, देखिए कास्ट बहुत अच्छी है और अगर बात करें कि जो कि एक्टर्स होते हैं, वो कभी टीआरपी नहीं निकाल सकते, ना तो वो बढ़ा सकते हैं, ना ही वो कम कर सकते हैं। वो तो अपना बेस्ट से बेस्ट ही देते हैं। हर कोई होता है, चाहे कोई सपोर्टिंग रोल में हो, चाहे कोई मेन लीड में हो, वो अपना बेस्ट देते हैं। और जो है आप ये नहीं कह सकते कि स्टार टीआरपी निकालते हैं, स्टार कभी टीआरपी नहीं निकालते हैं। तो ऐसे में जो है उन्होंने नई कास्ट के बारे में कहा कि नई कास्ट बहुत बेहतरीन है और अगर आप उनसे ये कहेंगे इनसे टीआरपी नहीं निकलेगी, तो स्टार कभी टीआरपी नहीं निकालते हैं। अगर हम शो में काम किया है, अगर टीआरपी अच्छी आई, तो हम ये नहीं कहेंगे वो हमारी वजह से अच्छी आई है। तो ऐसे में उन्होंने कहा, सुना है कि आपका राजन शाही से कुछ रिश्ता अनबन में, या फिर आप ये रिश्ता के सेट पर ज़्यादा खुश नहीं थे। तो ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये रिश्ता से बिल्कुल भी, ऐसी न्यूज़ सुनकर भी मैं शॉक हूँ कि आप लोग ऐसा कह रहे हैं कि मेरा ये रिश्ता से जो है रिश्ते बिगड़े गए हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है और मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जब मेरा बर्थडे वहाँ पे सेलिब्रेट हुआ था, तो मुझे ऐसा लगा था जैसे कोई फेस्टिवल, या इतना अच्छा लगा था। और हम जब भी सेट पर पहुंचते थे तो ऐसी फीलिंग होती थी जैसे हम कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं। और वहाँ पे सभी के साथ, या मेरी जो टीम थी या मेरी जो कास्ट थी, वो सब बहुत अच्छे थे, बहुत ही अच्छे थे। और राजा साई के सेट पर मैंने ऐसा नहीं देखा कि जो है किसी को कोई प्रॉब्लम होगी, क्योंकि हर दिन वहाँ एक फेस्टिवल जैसा लगता था। सब बड़े प्यार से रहते थे और खूब ज़्यादा मस्ती भी करते थे। और आपने देखा भी होगा हम सेट पर कितनी मस्ती करते थे और रील भी काफ़ी सामने आती थी। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जब मेरा बर्थडे था तो मुझे पता नहीं था कि इतना बड़ा सेलिब्रेट किया हुआ है, मैं तो शॉक हो गया। तो तब लगा कि वहाँ की सब मेंबर मुझसे कितना प्यार करते हैं। तो ऐसे में उन्होंने उन बोलतियों को चुप कर दिया जो कि न्यूज़ उड़ रही थी कि राजन शाही के साथ हर्षद चोपड़ा के रिश्ते कुछ खास नहीं हैं, या फिर शो के रिलेटेड वो ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहते हैं, या फिर
कि जो रिश्ता के सेट से बिगड़े हैं। ऐसा उन्होंने बिल्कुल इस न्यूज़ को बिल्कुल फेक कह दिया है और जो है अपने एक नए इंटरव्यू से एक नए जोश के साथ जो है उन्होंने ये रिश्ता की तारीफ़ ही की है। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि जो है नई कास्ट को थोड़ा मौका दीजिए, धीरे-धीरे जो है हर टाइम लगता है। ऐसे में जो है कहा कि शो टीआरपी अच्छी नहीं दे रहा है, तो उस पे भी उन्होंने कहा कि शो में टीआरपी अप डाउन होता रहता है। अगर स्टारों पे इतना प्रेशर डालोगे तो स्टार बेचारे सेट छोड़कर ही भाग जाएँगे। तो ऐसे में जो है बातें उनकी काफ़ी हद तक सही लगी। अब बात करते हैं कि शो में अब कहानी थोड़ी दिलचस्प लगने लगी है। जहाँ पे जो है जोड़ी, कास्ट शुरू में फैंस को पसंद नहीं आ रही थी, लेकिन अब धीरे-धीरे जो है स्टोरी पसंद आने लगी है। भाई ये रिश्ता है, धीरे-धीरे ही बनता है। अगर आपने ये सोच लिया कि हमें रिश्ता देखना है, तो यकीनत आपको उसकी कहानी बेहतरीन लगेगी। तो आपकी क्या राय है? कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी जानकारी के लिए डियर लाइक, सब्सक्राइब दोनों बनता है।